हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC लंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाली हूँ। साइंस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमेशा जो हर बच्चा जो मिस कर देता है, आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और नवंबर से वो एग्ज़ाम होगा तो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होता है वो लोग क्या करते हैं, NCERT बुक को फॉलो करते हैं और NCERT बुक में जो दिया हुआ है पूरा उसको रट जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको वो मिस कर देता है, ठीक है। जो छोटा छोटा जो कॉमन क्वेश्चन होता है, कॉमन टाइप होता है जिसको पढ़ना ही चाहिए, जो कि आपको आना ही चाहिए, वो सारा मिस हो जाता है। तो उसको जो है हम अपने जो इस वीडियो है 20 मिनट शो में कंप्लीट करवाने वाले हैं, ताकि कोई भी टॉपिक से जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो आप लोग से छूटे नहीं। ऐसे तो आप लोग को NCERT बुक ही फॉलो करना चाहिए क्लास 9 और 10 को, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी से आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कि आपको उसको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, कभी भी वो पूछ सकता है। जैसे कि आज का जो क्लास होगा वो हम लोग पढ़ेंगे 50 इंपॉर्टेंट केमिकल नेम के बारे में, ठीक है। और ये ग्रुप डी में ना बहुत बार पूछा गया है। अब किसी भी नाम का जो है वह केमिकल नेम पूछ लेगा, उसका जो सूत्र बोलेंगे, ठीक है, तो वो पूछ लेगा या फिर नाम बोल देगा, तो आपको ये सारा नेम याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, जो कि बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में। आपको ये क्लास जो है लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और याद भी होगा, ठीक है। और आप लोग अगर चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं और उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो केमिकल नेम है वो सारा प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चंस आया है 2 बार, इसके पहले जो 2 बार हुआ है ना ग्रुप डी, वो सारा क्वेश्चन से हम यहाँ पे उसको कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो 50 इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स का क्लास अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो लोग बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कभी कभी लिख देता है, और नहीं तो आपको बेकिंग सोडा भी मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। तो बेकिंग सोडा जो है या फिर खाने का सोडा हम कह सकते हैं, इसका जो केमिकल नेम है उसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में 2 टाइप से आता है। पहला तो फॉर्मूला पूछेगा, सेकंड आपको केमिकल नेम दे देगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन दे के आपसे ये वाला पूछेगा और वहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा दे देता है, 4 ऑप्शन रहता है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम रहेगा ही, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसा नाम दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका केमिकल नेम है। लेकिन अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो कैसे इसको लिखते हैं, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो H है यहाँ पे, ये जो N है ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, और ये है क्या है, कार्बोनेट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ठीक है। तो सोडियम का सूत्र में क्या होता है, Na होता है, Na मीन सोडियम, ठीक है। कार्बोनेट है यहाँ पे, तो कार्बन यहाँ पे H आपको याद रखना पड़ेगा। बाई मतलब अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएंट ऐड किया हुआ है H, फिर कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3, ठीक है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। एक था बेकिंग सोडा, ठीक है। अगर वॉशिंग सोडा बोलेंगे, इसको आप बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा, इसको धुलाई का सोडा या फिर धोने का सोडा कहते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा को धुलाई का सोडा या फिर धोने का सोडा, जो हम लोग कपड़ा धोते हैं ना, तो उसको कहा जाता है। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये दोनों का नेम जो है कॉमन जैसा लग रहा, मिलता हुआ है। एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक सोडियम कार्बोनेट है, मिक्स नहीं करना है। जो धोने का सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको सोचेंगे कि 10 वाला को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये वाला कंपलसरी है, इसको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि वॉशिंग सोडा का मतलब ही हुआ कि ये फॉर्मूला जो है फिक्स्ड है, आपको ये दोनों एक साथ लिखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2O, ठीक है।
विनेगर का बोलेंगे सिरका, विनेगर को सिरका कहा जाता है। इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड है। और अगर इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या होगा, CH3COOH, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। और अगर बोलेंगे यहाँ पे उसका फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा एग्जाम में आ चुका है और आपको मोस्टली जो है देखा जाए तो ये दोनों में कंफ्यूजन करने के लिए ये क्वेश्चन को बार बार दे देता है, ठीक है। आपको ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट दोनों दे देगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है, केमिकल नेम है। लेकिन इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O किसका है फॉर्मूला, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिप्सम, ठीक है। अब वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। इसको हम आगे दिखाते हैं। जैसे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस था, ठीक है, इसमें क्या था, CaSO4 हाफ H2O है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक मिनट, जिप्सम का यहाँ देखिए CaSO4 2, यहाँ मल्टीपल में है। आपको वहाँ एक और ऐसे दे सकता है, देखिएगा ये जो दिया हुआ है ना, इसको कभी कभी ऐसे लिख देगा, 2 यहाँ लिख दिया CaSO4, ठीक है, फिर डॉट डॉट यहाँ पे मतलब मल्टीपल दिया हुआ है H2O, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ये जो हाफ था ना उसको यहाँ कर दिया है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे दे देता है आपको। ये जो है ये राइट है, यहाँ पे 2H2O, ठीक है, 2 होगा मल्टीपल, वहाँ हाफ होता है, बस ये याद रखना। टेबल सॉल्ट यानी कि वही नमक जो नॉर्मल हम लोग नमक यूज़ करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है और इसका फॉर्मूला बोलेंगे NaCl, ठीक है। लाइमस्टोन का बात करें, लाइमस्टोन चूना पत्थर कहा जाता है हिंदी में। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है, CaCO3। उसके बाद अगर हम बोलेंगे चौक, ठीक है, चौक का भी बारे में बात करें तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लेट लाइम। स्लेट लाइम बुझा हुआ चूना, ठीक है, स्लेट लाइम इंग्लिश वाला भी याद रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, साइंस में मैक्सिमम टर्म जो होता है वो इंग्लिश में दे देता है, ठीक है, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप जब साइंस पढ़ें तो इंग्लिश वर्ड से ही पढ़िए, ठीक है। जो मेन वर्ड होता है, जैसे ये नाम है तो आप इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। बाकी जो उसके अंदर जो पार्ट है क्या होता है नहीं होता, वो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में आप पढ़ लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी आपको इंग्लिश नाम दे दिया, अब आप पढ़ के गए यहाँ पे बुझा हुआ चूना और पूछ ले स्लेट लाइम, लाइम मतलब तो पता है लेकिन वो कौन सा लाइम का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, हमेशा जो इंग्लिश नेम याद रखेंगे, ताकि अगर इंग्लिश दिया हुआ तो बिल्कुल ईजी है, अगर हिंदी दिया हुआ हम पढ़ के गए इंग्लिश तो आप वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि बुझा हुआ चूना को इंग्लिश में भी बुझा हुआ चूना ही लिखा हुआ, नहीं, वहाँ पे आपको राइट वर्ड जो है स्लेट लाइम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में गए हैं और पढ़ के गए हिंदी में, लेकिन साइंस आ गया, वो टर्म आ गया इंग्लिश में, अब हमको मीनिंग तो समझ में आ गया लेकिन वो वर्ड क्या है, उस वर्ड की वजह से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो ये गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्लेट लाइम का बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला बोलेंगे CaOH2, ठीक है। उसके बाद है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर कास्टिक सोडा का केमिकल नेम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फॉर्मूला बोलेंगे तो NaOH, ठीक है, NaOH। कास्टिक पोटास, ठीक है, एक कास्टिक सोडा होता है, एक कास्टिक पोटास होता है। तो पोटास से आप इसको नाम से याद रखिएगा कि पोटेशियम होगा, पोटेशियम हाइड्रो
ऑक्साइड, ठीक है। और अगर इसका बोलेंगे केमिकल नेम हो गया क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला क्या होता है KOH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इप्सम साल्ट, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ, ठीक है। इप्सम सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है ना, अभी हम लोग 3-4 टाइप्स का सॉल्ट पढ़ चुके हैं, आपको सबका नाम याद रखना है। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, इप्सम साल्ट बोला जाता है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़े होंगे मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है। और ये जो नंबर दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये नंबर गलत नहीं करना है, वो फिक्स्ड होता है अमाउंट में। क्विक लाइम बोलेंगे कच्चा चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो CaO, ठीक है। क्विक लाइम बोलेंगे, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, फॉर्मूला क्या होगा CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। रस्ट जो जंग लगता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और इसका जो अगर फॉर्मूला बोलेंगे तो Fe2O3, यहाँ पे XH2O, ठीक है। अल्कोहल जो है उसको एथेनॉल कहा जाता है, अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं, C2H5OH। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल जो है एथेनॉल को ही कहा जाता है, और भी बहुत टाइप्स का अल्कोहल होता है, ठीक है। ये एथेनॉल का आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कार्बन जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें आप लोग पहले क्या आता है, इथ आता है, सॉरी इथ नहीं आएगा, मिथ आएगा। अगर कार्बन 1 है तो मिथ बोलते हैं, 2 होता है तो इथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 होगा, ठीक, फिर 4 होता है कार्बन, तो आपका ऐसे जैसे प्रॉप होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि इथेनॉल को ही अल्कोहल कहते हैं, आपका वहाँ पे प्रोपेनॉल भी होगा तो वो भी क्या होगा, अल्कोहल उसको कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर एथेनॉल का पूछा जाएगा, ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे, इसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। और अगर आपको इसको डिटेल्स जानना है तो हमारे चैनल में टीटू सर जो है वो बहुत अच्छा NCERT क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर वाइज वो समझा रहे हैं। वो जब कार्बन एंड और इसका चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्स पढ़ाते हैं। यहाँ जो अंडाल में अगर देखा जाए मैक्सिमम लोग जो है जॉब करते हैं तो वो सर की वजह से ही, क्योंकि सर इतना अच्छा साइंस पढ़ाते हैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, सब में बेस्ट है वो। तो उनका क्लास ज़रूर आप लोग कीजिए, ठीक है। और वैसे भी क्लास बहुत दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा भी चुके हैं, तो आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं। NCERT बुक क्लास 10 का भी चल रहा है और ये ख़त्म हो जाएगा तो क्लास 9 का भी वो करवा देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, शुगर का सूत्र बोलेंगे तो सुक्रोज, और इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला C12H22O11, ये याद रखिएगा, C12H22O11। और ये सुक्रोज हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज पूछा जाएगा तो ग्लूकोज का क्या होता है, तो इसका होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लाफिंग गैस, ठीक है, हंसाने वाला गैस, तो लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये केमिकल नेम है और इसका फॉर्मूला बोलेंगे N2O, ठीक है, N2O क्या है, लाफिंग गैस है। नेक्स्ट ओजोन का अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राई ऑक्सीजन, ठीक है, ओजोन को क्या बोला जाता है, ट्राई ऑक्सीजन। जब भी आपको O3 दिखे क्वेश्चन पेपर में, मतलब वो क्या है, ओजोन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो ओजोन है, ऑक्सीजन लेकिन 3 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो है जल में हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, इसका फॉर्मूला HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है एग्जाम में आता है ये,
बार बार रिपीट होता है। वैसे सारा ही प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे केमिकल नेम दिया हुआ है, लेकिन बार बार ये रिपीट होता है कि ऑयल ऑफ बिटकॉयल किसको कहा जाता है। ठीक है, ऑयल ऑफ बिटकॉयल अगर बात करें तो H2SO4 को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है, HNO3। ठीक है, फॉर्मूला बोलेंगे HNO3, एक्वा फोर्टिस कहते हैं। कार्बोनिक एसिड बोलेंगे तो H2CO3 को कहते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट साइट्रिक एसिड। ठीक है, ये साइट्रिक एसिड जो है वो नींबू में पाया जाता है और इसका अगर बोलेंगे फॉर्मूला क्या होगा, C6H8O7। बहुत बार जो है एसिड का फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, आप लोग को ध्यान देना है। लैक्टिक एसिड बोलेंगे तो लैक्टिक जो है दही में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। इसका केमिकल इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो C3H6O3। ठीक है, C3H6O3 होता है। उसके बाद बोलेंगे बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जो है ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3 होता है। उसके बाद है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड बोलेंगे तो टैमरिन में पाया जाता है, जिसको हिंदी में इमली कहा जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। आपको ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि पहले तो हम लोग केमिकल नेम पढ़े, ठीक है, फॉर्मूला पढ़े, लेकिन यहाँ पे कुछ एसिड दिया हुआ है, इसका केमिकल नेम जो है ना ये इसी को बोलते हैं। साइट्रिक एसिड ही उसका केमिकल नेम हुआ, लैक्टिक एसिड ही उसका केमिकल नेम हुआ। ठीक है, उसका अलग से कोई नेम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जो लैक्टिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, तो आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। उसके बाद टार्टरिक एसिड बोलेंगे तो किस में पाया जाता है, टैमरिन में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड बोलेंगे किस में पाया जाता है, तो एंटीसेप्टिक में। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे साइट्रिक एसिड तो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया जो है कार्बामाइड, और इसका अगर फॉर्मूला बोलेंगे CONH2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं DDT। DDT का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोथेन दिया हुआ यहाँ पे DDT का फुल फॉर्म दिया हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया है C14H9Cl5। उसके बाद फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन का होता है HCHO। क्लोरोफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आपका एनटीपीसी में ये भी आया था। तो इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका केमिकल नेम है, CHCl3 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। अमोनिया का बोलेंगे तो NH3 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बोलेंगे तो H2O2। ठीक है, H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है। पोटास एल्यूम फिटकरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होता है। ठीक है, और पोटास एल्यूम या फिर इसको क्या बोलते हैं, फिटकरी, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। पोटेशियम अल्मोनियम सल्फेट इसको कहते हैं, और इसका जो फिटकरी को जो बोलेंगे फॉर्मूला काफ़ी लंबा है, K2SO4.Al2SO4 इंटू 24H2O। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, आपको ये पूछ लेगा पोटास एल्यूम किसको कहा जाता है, फिटकी को कहते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, और अगर इसका बोलेंगे जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2। ब्लू विट्रॉयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन विट्रॉयल। ठीक है, कन्फ्यूज़न के लिए आपको ये तीनों का तीनों ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा ग्रीन विट्रॉयल क्या होता है, तो आपको यहाँ पे नेम याद रखना है, ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रॉयल। ठीक है, ग्रीन विट्रॉयल बोलेंगे तो फेरस सल्फेट होता है, व्हाइट विट्रॉयल बोलेंगे तो जिंक सल्फेट होता है। ठीक है, सब में सल्फेट है यानी कि SO4 तो होगा ही। इसको आपको याद ऐसे कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर यानी कि Cu, फेरस यानी कि Fe। ठीक है, और जिंक यानी कि Zn होता ही है। सब में सल्फेट दिया होता है SO4 कॉमन है। ठीक है, और आपको बस इसको याद रखना है कि सिर्फ आपका कॉपर सल्फेट में 5H2O होता है, 5 वाटर होता है, बाकी ये दोनों में क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्बल। ठीक है,
तो मार्बल का बोलेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। इसके पहले हम लोग पढ़े थे CaCO3 जो है वो चौक का भी था, ठीक है। क्वार्ट्स बोलेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन ग्लास, जो कॉमन ग्लास होता है उसको सोडियम कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। सोडा वाटर को क्या बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है उसको बोलते हैं सोडा वाटर कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। NH4OH जो है क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एस्पिरिन बोलेंगे तो ये है एसिटिल सैलिसिटिक, ठीक है, अम्ल C9H8O4। पैरासीटामोल, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, इसका फॉर्मूला होता है C8H9NO2। ये सब आपको देख के कुछ वर्ड ऐसा लगा कि काफ़ी अजीब दिया हुआ है, ये सब तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको अलग टाइप का ही वर्ड्स वाला ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो मतलब छूट जाता है। तो आपको अजीब लगे या कुछ भी लगे आपको उसको पढ़ना ही होगा, ठीक है। और फिर से वही आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर क्लास पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो है साइंस में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को जो है 20 मिनट्स में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।